हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में आपके साथ एक नया सेंसिबल टॉपिक शेयर करने जा रहे हैं। 19 जून साल 1981 की दोपहर कलकत्ता की सारदान एवेन्यू में 5वीं मंजिल की एक फ्लैट से 50 साल का एक शख्स की फंदे से झूलता हुआ लाश बरामद होती है। लाश के पास ही एक सुसाइड नोट मिलता है जिसमें लिखा था, मैं हर रोज़ इंतज़ार नहीं कर सकता कि हार्ट अटैक आए और मैं मर जाऊं। सुसाइड करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय थे। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय वही डॉक्टर थे जिन्होंने भारत को फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर डॉक्टर मुखोपाध्याय के साथ ऐसा क्या हुआ था जो उन्हें खुदकुशी का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। 16 जनवरी 1931 को बिहार के हजारीबाग में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में सुभाष मुखोपाध्याय का जन्म हुआ था। उनके पिताजी डॉक्टर थे, इसलिए उन्होंने भी इसी क्षेत्र में करियर बनाने का फैसला किया। कहते हैं कि उन दिनों मेडिकल पढ़ाई के लिए पूर्वी भारत में कलकत्ता सबसे मशहूर था। उन्होंने पहले 1949 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से फिजियोलॉजी में स्नातक किया। बाद में 1955 में कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज से MBBS डिग्री हासिल किया। उसके बाद 1958 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में एंड 1967 में स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से रिप्रोडक्टिव एंड्रोक्राइनोलॉजी में PhD किया। इसके बाद उन्होंने उस टाइम का फेमस डॉक्टर्स सुनील मुखोपाध्याय और सरोज कांति भट्टाचार्य के साथ काम करने लगे। डॉक्टर मुखोपाध्याय जब स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री लेकर कलकत्ता लौटे तब तक टेस्ट ट्यूब बेबी पर वर्ल्ड में चर्चा तेज हो चुकी थी, लेकिन कोई सफल प्रयोग नहीं हुआ था। ये 80 की दशक के शुरुआती वक्त की बात है। कलकत्ता में एक रिचेस्ट मारवाड़ी परिवार को डॉक्टर मुखोपाध्याय के बारे में जानकारी मिली, तो वो लोग उनसे मिले सारदान एवेन्यू के छोटे से घर में जा पहुंचे। दंपत्ति ने टेस्ट ट्यूब पद्धति से गोद भर देने की गुजारिश की। डॉक्टर मुखोपाध्याय भी इसके लिए तैयार हो गए। इस तरह 1977 में छोटे से फ्लैट के बेहद छोटे से कमरे में उन्होंने कुछ यंत्र और रेफ्रिजरेटर की मदद से प्रयोग शुरू कर दिया। डॉक्टर मुखोपाध्याय अपने दम पर बिना किसी सरकारी मदद के काम कर रहे थे। 3 अक्टूबर 1978 को डॉक्टर मुखोपाध्याय ने एक घोषणा की। उन्होंने दुनिया को बताया कि टेस्ट ट्यूब के जरिए बच्चे को जन्म देने का उन्होंने भी सफल प्रयोग कर लिया है। टेस्ट ट्यूब के जरिए जन्म लेने वाली बच्ची का नाम दिया गया दुर्गा। इस नाम के पीछे भी एक कहानी है। 3 अक्टूबर 1978 को दुर्गा पूजा का पहला दिन था, इसलिए उसकी नामकरण देवी दुर्गा के नाम के अनुसार रखा गया। बेहद कम तकनीक के बावजूद डॉक्टर मुखोपाध्याय का प्रयोग 100% सफल रहा। किसी और देश में अगर वो होते तो शायद वहाँ की सरकार उनकी इस कामयाबी को सर आंखों पर रखती, लेकिन उन्हें मिला तो बस अपमान और बेइज्जती। डॉक्टर मुखोपाध्याय पूरी वर्ल्ड को अपने प्रयोग के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट ने इसकी इजाज़त उन्हें नहीं दी। इसके अलावा वेस्ट बंगाल की लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट ने उनके दावों की जांच के लिए 18 नवंबर 1978 को एक कमेटी बना दी। इस कमेटी में एक रेडियो फिजिसिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट, एक न्यूरोलॉजिस्ट और एक जनरल फिजिसिस्ट थे। कमेटी ने उनसे अजीबोगरीब सवाल पूछा और अंत में उनके कामों को झूठा करार दे दिया। उनका मजाक उड़ाया गया। उन्हें जापान में अपने प्रयोग के बारे में बताने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन सरकार ने उन्हें वहां जाने की इजाज़त नहीं दी। और तो और 1981 में सजा के तौर पर उनका ट्रांसफर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में कर दिया गया। ये अपमान उनके लिए सहन करना बेहद कठिन था। उन्होंने खुद को अपने छोटे से घर में कैद कर लिया। फिर एक दिन इस अपमान की बोझ से उन्होंने आत्महत्या कर ली। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि
अपने खोज का उन्हें ये इनाम मिलेगा। साल 1986 में भारत के ही एक डॉक्टर टी.सी. आनंद कुमार ने भी टेस्ट ट्यूब पद्धति से एक बच्चे को जन्म दिया। उन्हें भारत में टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म देने वाले पहले डॉक्टर का खिताब मिला। लेकिन साल 1997 में उनके हाथ वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लग गया जो इस बात की गवाही देते थे कि उनसे पहले डॉक्टर मुखोपाध्याय ने टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म दिया था। सभी दस्तावेजों को गहरी अध्ययन के बाद डॉक्टर आनंद कुमार इस नतीजे पर पहुंचे कि भारत को टेस्ट ट्यूब बेबी देने वाले पहले वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ही थे। कहते हैं कि रोशनी को कभी भी कैद नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय रोशनी नहीं, एक चमकदार सूरज थे जिनकी रोशनी पूरी दुनिया में बिखरनी थी। ओके दोस्तों, आज बस इतना ही। और भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानना है तो हमारा फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन आउटलेट को फॉलो कीजिए।